हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए आज की शाम में अपने प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने आज की शाम तक हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में प्रभु ने हमें बनाकर रखा। हम अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। निश्चय जब हम अपने जीवनों को जीते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार से परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कई बार बीमारी के रूप में, कई बार ऐसी समस्याओं के रूप में जिसमें हम फंस जाते हैं। ऐसे डाउट, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं कि हम सोचने विचारने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, ये कैसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। कई बार कई लोग सोचते हैं कि मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, तब भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो आज की शाम में प्रभु का वचन हमें सभी से कहता है, भजन संहिता 91 की 3 आयत से, वह तो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के आनंदित सुखदाई वचन के लिए। प्रभु कहते हैं, दाऊद कहते हैं यहाँ पे कि जो परमेश्वर है हमारा, वो बहेली के जाल से और महामारी से बचाने की सामर्थ्य रखने वाला प्रभु है। बहेलिया मतलब क्या होता है? बहेलिया वो होता है जो पक्षियों को, जानवरों को पकड़ने वाले लोग होते हैं, उसको बहेलिया कहते हैं। तो यहाँ पर इस संसार में हमारा कौन शिकार कर रहा है? कई बार लोग सोचेंगे कि वो तो शिकार तो जानवरों का किया जाता है, बहेलिया तो उनके लिए होगा। लेकिन हमारा शिकार इस संसार में शैतान करना चाहता है। शैतान है जो हमारे पकड़वाने वाले के समान इधर उधर घूमता रहता है और वो चाहता है कि बुरी परिस्थितियों का जाल हमारे जीवनों में डाले, ऐसी चिंताएं, ऐसी परेशानियां, डिप्रेशन, बीमारियां हमारे जीवनों में डाले कि वो हमारा शिकार करे, हम उसके चंगुल में फंस जाएं, हम उसके जैसी बातें बोलने लग जाएं, हम अपने प्रभु का तिरस्कार करें, उसको बुरा भला कहें। वो चाहता है कि हम ऐसा काम करें। लेकिन प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि वो बहेली के जाल से हमें बचाने वाला प्रभु है। हर एक परिस्थिति, हर एक बुरी परिस्थिति जब भी हमारे ऊपर आती है, हमारा प्रभु उसको हमारे ऊपर से उतार कर फेंक देता है ताकि हम उसमें जकड़े ना जाएं। चिंताएं तो दिखाई देंगी ऊपर आती हुई, जैसे एक जाल ऊपर आता है और जैसे वो गिरने वाला होता है, वैसे ही उसका स्वामी, उसका मालिक आकर उस छोटे से नन्हे से जानवर को बचा लेता है। वैसे ही जैसी समस्याएं हमारे ऊपर आने वाली होती हैं, शैतान का वो जाल हमारे ऊपर आने वाला होता है, हमारा प्रभु उसको हटा देता है। और जब हम उसको देख रहे होते हैं कि ये हमें बंदी बनाने वाला है, ये हमको पकड़ने वाला है, ये हमको घेरने वाला है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं और वो कूद कर दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। कहां पर? जहां पर अपने मालिक से दूर। वो सोचते हैं कि अपनी समझ, अपनी बुद्धि से वो बच जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? वो हमें बचाता है। हमें अपने स्थान को छोड़ना नहीं है, अपने प्रभु की प्रशंसा करते रहना है, उसको धन्यवाद करते रहना है। हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में खुदा को धन्य कहते रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें उठाकर निकाल देगा। हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, बशर्ते कि वो स्थान कौन सा है ये हमें जांचते रहना है कि हम अपने प्रभु के स्थान में है कि नहीं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है वो हमें महामारी से बचाएगा। हर एक वो महामारी जो सच में दीमक के समान हमारे परिवारों में काम करना चाहती है, दीमक के समान हमारे शरीर में काम करना चाहती है, हमारा प्रभु कहता है कि वो हमें बचाएगा। उसका वचन सच्चा है। सच में प्रभु कितना महान है। वो प्रतिदिन हमें संभालता है, प्रतिदिन हमारी सुधि रखता है, हमारे साथ साथ रहता है कि हम किसी परीक्षा में ना पड़े, हम किसी बुराई में ना पड़े। और ऐसे काम जब कई बार हमारे जीवनों से गलती से हो जाते हैं कि हम अपने प्रभु के खिलाफ चले जाते हैं, तब भी हमारा प्रभु हमें बचाना नहीं छोड़ता, हमें प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला प्रभु है। तो दाऊद जो कहते हैं कि वो बहेली की जाल से और महामारी से बचाएगा, तो यस, वो प्रभु बचाएगा, क्योंकि वो दाऊद का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वही हमारा भी प्रभु है। और वो खुदावंद, वो सच में महान प्रभु, उसने तो हमारे लिए सलीब पर अपनी जानों को दिया, सलीब पर हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कांटों का ताज पहना, हमारे लिए भाला खाया, कीलों को झेल लिया। वो प्रभु कितना प्रेम करने वाला हमारा प्रभु है। क्या वो बहेली के जाल से, महामारी से हमें रक्षा करने की, मेरी हिफाजत करने की सामर्थ्य नहीं रखता? निश्चय रखता है। वो प्रभु सामर्थी है और वो निश्चय हमें बचाएगा। हमें पूरे मन से बस यहोवा को पुकारना है। यदि हम समस्या में हैं, यदि हम दिक्कत में हैं, अपने प्रभु को देखना है और उसके सिवा कहीं नहीं जाना है। सारा संपूर्ण भरोसा अपने प्रभु पे रखना है, तो प्रभु निश्चय हमको बचाएगा। प्रभु हमसे अत्यंत प्रेम करता है और वो कभी हमें छोड़ना नहीं चाहता, कभी हमें त्यागना नहीं चाहता। तो हमारे भी काम वैसे ना हो कि हम प्रभु को मजबूर करें कि वो
हमें छोड़ दे। हमारे पाप तो बहुत बुरे हैं और जब तक हम उस पाप का पहरावा उतार कर नहीं फेंक देंगे तब तक प्रभु का वचन हमारे जीवनों में काम कैसे करेगा, क्योंकि वो तो पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, वो पवित्र है। वो प्रभु हमसे प्यार करता है, बहुत अधिक प्यार करता है, लेकिन वो हमारे इस गंदे वस्त्र यानी कि ये पाप से प्यार नहीं करता। वो चाहता है हम इसको हटा दें और अपने प्रभु के सम्मुख आएं, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो वो मन, वो मंशा, वो चाहत हम अपने प्रभु के लिए रखें, तभी वो हमारी ओर आएगा और निश्चय वो हमें 30, 60, 100 गुना बढ़ाना चाहता है। प्रभु ऐसा कहते हैं। तो हम खुदा को सच में धन्यवाद करते हैं और उस खुदा से दिन प्रतिदिन मांगे कि प्रभु अपने वचनों को हमारे जीवनों में प्रकट करे, हमारे जीवनों में पूरा करे, ताकि उसका एक एक वचन हम जब पढ़ते हैं उसको समझकर अपने हृदय के अंदर लिख लें, दिमाग के अंदर लिख लें और जीवन में, हमारा जो रोज का जीवन है, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको अपना लें। जब तक हम वो हमारे व्यवहार में नहीं आएगा तब तक प्रभु का वचन कैसे काम करेगा। तो जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और हमने ये सोच समझ लिया है और उसको अब अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें उतारना है, तो इसके लिए हम अपने प्रभु से निरंतर मांगते रहें ताकि उसका वचन हमारे जीवनों में आए, भरपूरी से आए और वो बीज जब डाला जाता है वो फलवंत हो, वो बढ़े और हमें उसमें कैसे आगे बढ़ना है प्रभु वो हमें सिखा सके। ऐसी प्रार्थना, ऐसे धन्यवाद, ऐसी स्तुति हमें अपने प्रभु को देनी है। हालेलुया। तो आइए आज की शाम में अपने खुदा को धन्य कहें उसके पराक्रमी काम के लिए, उसके इस सुंदर उपहार के लिए जो उसने हमारे जीवन में इस सुनहरी शाम को देकर हमें दिया है। सच में ये उपहार है जो प्रतिदिन प्रभु हमें देते हैं। प्रतिदिन वो हमें नवाजते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई समय के साथ, ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। हर समय हमारे प्रभु का दिया हुआ है और उसकी महिमा हमारे जीवनों से होती रहे, ऐसा हम खुदा से मांगते हैं। तो आइए आज की शाम में प्रभु को धन्य कहते हैं सुंदर वचन के लिए कि प्रभु ने इस सामर्थी वचन को हमें दिया कि वो बहेलिए के जाल से हमें बचाएगा, वो महामारी से हमें बचाएगा। इसे क्लेम करें अपने जीवन में कि यस, मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया। यस, ये महामारी जो कुछ मेरे अंदर है प्रभु ने निकाल दी। ये बीमारी, ये जाल, ये बंदिशें चाहे शैतान की हो, यीशु मसीह ने हमें इससे आज़ाद कर दिया। हमें इस बात को प्रोक्लेम करना है, अपने जीवन में रिसीव करना है, तो निश्चय वो सारे काम हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आइए हम सभी लोग अपने प्रभु को धन्य कहें, उस खुदा को धन्य कहें जो सच में आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, और उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आए। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप धन्यवाद, महिमा, आदर, जलाल के योग्य हैं मेरे प्रभु। आज हम अपने पूरे मन, पूरे हृदय को लेकर आपके सम्मुख आते हैं खुदावंद। धन्यवाद कहते हैं सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद कहते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। आपने अच्छे वचन से हमें भरा, हमें नवाजा, हम आपको धन्यवाद कहते पिता। ये वचन आपके हर एक बच्चे के पास पहुँचने पाए, हर एक सुनने वाले के पास पहुँचने पाए। सभी लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन में रिसीव करें प्रभु, अपने शरीर में रिसीव करें, अपने परिवारों में रिसीव करें प्रभु, ताकि प्रभु सारा छुटकारा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों में आए मेरे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदावंद, यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग आपके सम्मुख आते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, यीशु मसीह के नाम से जितने भी इस दुनिया में नाम है बीमारियों के प्रभु, हम वो सारी बीमारियों के आपको सम्मुख रखते हैं पिता। चाहे वो छोटा बुखार हो, दर्द हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, किडनी इन्फेक्शन हो प्रभु, किडनी फेल हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो प्रभु, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो प्रभु, ब्रेन ट्यूमर हो, हड्डियों में प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल हो, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक बीमारी को हम आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आप बड़ी से बड़ी बीमारी, आप कैंसर, HIV, एड्स को सही करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम सारी बीमारियों को नाम लेकर आपके सम्मुख रखते हैं पिता, और यीशु के नाम से उसको अपने पैरों तले रौंद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ी चंगाई, आपकी बड़ी हीलिंग प्रभु हर एक जन पर उतरे प्रभु। जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से समय आज़ादी पाएं, चंगाई पाएं, हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक के जीवन के लिए प्रभु, आप उनको जीवन में उन्नति दें प्रभु जी। वचनों में उन्हें आगे बढ़ाएं, प्रार्थनाओं में उन्हें आगे बढ़ाएं। आप उनके मन में, उनके मुंह में अपने वचनों को डाल दें खुदा, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में उन वचनों का पालन करते रहें प्रभु। वो वचन बोलते रहें प्रभु। आप उनको वचनों को याद करवाएं मेरे प्रभु। वो चलते में आपके वचन को बोलें, बाहर जाते में बोलें, भीतर आते में बोलें प्रभु। अपने कार्य को शुरू करते बोले और उसको खत्म करते हुए आपको धन्यवाद दे खुदा। आप उनको आत्मिक उन्नति दें खुदा, वो आपके स्वर्ग राज्य के और करीब आ सकें प्रभु जी। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सभी को अपनी ओर बढ़ाएं खुदा, अपनी आत्मिकता में बढ़ाएं प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी होली स्पिरिट प्रभु सभी पर उतरे खुदावंत। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं खुदावंत।
हम मांगते हैं पिता हर एक के परिवारों के लिए प्रभु, सभी के परिवार में प्रभु बड़ी नम्रता, दया, शांति को हम मांगते हैं पिता। एक अच्छा सुकून भरी ज़िंदगी इनके परिवारों में दें खुदा, परिवारों से क्लेश चला जाए प्रभु जी। बड़े बड़े छोटों के बीच में जो वाद विवाद होता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, यीशु मसीह के नाम से चली जाएँ प्रभु। बड़ों के साथ आदर, छोटों के साथ प्रेम की भावना सारे परिवार के अंदर आए मेरे परमेश्वर। जो घर के मुखिया हैं, घर के बड़े हैं प्रभु, प्राचीन हैं, उन सभी को आप अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दें कि वो अपने से छोटों का अच्छा मार्गदर्शन करने पाए प्रभु, और छोटों को अच्छा ज्ञान दें प्रभु, ताकि वो जिस समय अपने जीवन को जीते हैं संसार की रीति से नहीं परंतु मसीह की रीति से जीने पाए परमेश्वर। जितने लोग जवान हैं खुदा, उनके जवानी के समय में प्रभु आप उनको खुद को स्मरण रखने के विषय में अपने वचनों को डाल दें खुदा, कि वो अपने सृजनहार को स्मरण रखें प्रभु। वो आनंद तो करें प्रभु, लेकिन उनका आनंद पाप में ना हो परमेश्वर। इस जीवन में, इस समय में, इस स्टेज पर उन्हें बहुत अधिक आपकी ज़रूरत है, अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है प्रभु। आप उन पर बड़ी अनुग्रह करें खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हर एक घर के मुखिया के लिए जो कमाते हैं प्रभु, घर परिवार चलाते हैं खुदावंद, उन सभी पर आपकी बड़ी आशीष आए, उनके कामों में आप बहुत बरकत दें, उनके शरीरों को आप हष्ट पुष्ट रखें प्रभु। परिवार में कोई भी पैसा उनकी बीमारियों में खर्च ना होने पाए प्रभु जी, अगर हो प्रभु तो उन्नति का कारण बनने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक खर्चे को आप बड़ी ही अच्छी रीति से डील करवाएं मेरे प्रभु, ताकि किसी का फालतू खर्चा ना हो प्रभु यीशु मसीह, और परिवार के अंदर कोई समस्याएं पैदा ना हो मेरे प्रभु। उनके कामों में प्रभु, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाते हैं प्रभु, या फिर खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने कुछ नया स्टार्ट करने के विषय में सोचा है प्रभु, तो आप उनको बड़ी आशीष दें खुदावंद। आप उनके कामों में आशीष दें, आप उनके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं मेरे प्रभु, आप उन पर दया करें खुदावंद। धन्यवाद के साथ प्रभु, और जितने भी लोगों ने प्रभु आपसे समय मांग रहे हैं, उनकी कमी घटी को प्रभु आप दूर करें प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से उनके जीवन में सारी पूर्ति को दें खुदा। धन्यवाद खुदा, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना और सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दिए खुदा, और ये सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद में बदल गई प्रभु। हम ऐसा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।